बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पंजाब में सियासी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और कल इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी जब गवर्नर की जानिब से बुलाया गया इजलास, जो कि कल 4 बजे बुलाया गया है, यानी बुध के रोज़ 4 बजे बुलाया गया है, और उसमें कहा गया चौधरी परवेज़ लाई एतमाद का वोट लें। ऐसे में स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया है कि गवर्नर की जानिब से बुलाया गया इजलास गैर कानूनी है, वो ये इजलास नहीं बुला सकते थे क्योंकि ऑलरेडी इजलास असम्बली का चल रहा है। एक इजलास जब चल रहा हो तो गवर्नर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक और इजलास उसी दौरान बुला के ये कहें कि एतमाद का वोट लिया जाए। तो वफाकी हुकूमत ने धमकी लगा दी है पंजाब हुकूमत को, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को राना सनाउल्लाह साहब ने यह कह दिया है कि अगर कल एतमाद का वोट ना लिया तो वजीर आला हाउस सील कर दिया जाएगा। तो यानी कल का जो दिन होगा ये पंजाब में वाकई बड़ा सियासी दंगल लगेगा, और इसका फैसला कहां होता दिखाई दे रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि इसकी क्या मंतक है कि एतमाद के वोट के हवाले से भी इजलास बुला लिया और तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी। उसकी रीज़न ये है, तहरीक अदम एतमाद इसलिए जमा कराई ताकि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील ना कर सकें, क्योंकि जब उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का अनाउंस कर दिया है, उन्होंने 23 दिसंबर की डेट दे दी है, तो असम्बलियाँ तहलील उस वक़्त नहीं हो सकती जब तहरीक अदम एतमाद आई हो। तो परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाकर असम्बलियाँ तहलील करने वाला जो ऑप्शन है वो उस वक्त तक ख़त्म हो गया जब तक कि तहरीक अदम एतमाद पे कोई डिसीजन नहीं हो जाता। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस पर डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है डिफेक्शन क्लॉज से मुतल्लिक और आईन पाकिस्तान, उसके बाद तो 186 का नंबर नहीं है जो अपोजिशन जमाते हैं पंजाब में उनके पास 180 का फिगर है। पार्टी पोजीशन पे भी आगे जाके बात करेंगे। इसलिए एतमाद का वोट लेने का उन्होंने कहा है कि एतमाद का वोट परवेज़ इलाही लें। इसमें फिर जो अपोजिशन जमातें हैं यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी और उनके जो दीगर इत्तेहादी हैं, जो मिला के वहाँ 180 का नंबर उनका बनता है, तो वो सारी जिम्मेदारी डाल दी गई परवेज़ इलाही साहब पे कि ये नंबर पूरे करें, 186 पूरे करें। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त पीटीआई के जो हैं नंबर्स पंजाब में 180 हैं, 10 हैं पीएमएलक्यू के, ये कुल मिला के 190 बनते हैं। उसमें दोस्त मजारी साहब को अगर माइनस कर दिया जाए और खुद अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब का वोट है वो माइनस हो तो ये 188 बनते हैं। अच्छा, इसमें अब कोशिश ये की जा रही है कि इनके कुछ लोग उस वक्त हाजिर ना हो और ये 186 का नंबर अपना पूरा ना कर सकें। इसमें पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, इनकी आईनी और कानूनी अमूर को देखने वाली टीम है, वो ये कह रही है कि 186 का नंबर पूरा करना भी ज़रूरी नहीं है। जो उस वक्त हाउस की सिटिंग होगी, जितने अरकान मौजूद होंगे, उनकी अक्सरियत, आइन की ज़ुबान ये कहती है कि उनकी अक्सरियत उस वक्त वहाँ मौजूद लोगों की अक्सरियत साबित करना ज़रूरी है। जब उनकी टीम के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि जो आइन का आर्टिकल 130 की जो झैली शिक 4 है, वो ये कहती है कि द चीफ मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। तो जो टोटल मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, जब इलेक्ट होता है उस वक्त तो टोटल मेंबरशिप का जिक्र है, लेकिन जब एतमाद के वोट की बारी आती है तो आइन के अल्फाज ये हैं 130 का जो झैली शिक 7 है कि वजीर आला गवर्नर की खुशनुदी तक ऑफिस होल्ड करेंगे, लेकिन गवर्नर अपने इख्तियारात का इस शिक के तहत इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि वो मुतमिन हो कि सीएम को सूबाई असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। तो इस केस में वो सूबाई असम्बली का इजलास बुलाएंगे और सीएम को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। तो इसमें सूबाई असम्बली की अक्सरियत की बात हो रही है। टोटल जो वोट्स हैं, जो मेजॉरिटी के टोटल मेंबरशिप जो है, यानी जो 371 बनती है तो 186 होनी चाहिए। तो इसमें
टोटल मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली का जिक्र नहीं है जब एतमाद के वोट की बात हो रही होती है। ये इंटरप्रिटेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जितने वहां मौजूद होंगे तो उनकी अक्सरियत साबित करनी है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि हमने अपने 188 जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग दोनों के, उनके साथ तमाम के साथ राब्ते हैं और पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो कल बुलाकर इनको कन्वे भी कर दिया जाएगा। और अगर ये एक भी रुकन इसमें इवन एब्सटेन भी करता है, कोई नहीं आता, यानी मुखालिफ किसी का जाना तो दूर की बात, फ्लोर क्रॉसिंग तो दूर की बात, अगर कोई एब्सटेन भी करता है तो उस सूरत में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले के नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंसेस सूबाई असम्बली में हुए, बहुत से लोग जो हैं वो डी सीट हुए, फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो ये पॉलिटिकली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद उनका हलकों में जाके जो हशर हुआ, तो इसलिए सियासी तौर पर धोखा देने वाला जो होगा जाहिर है उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ये राय पाई जाती है, उनके जो लीगल टीम के बहुत से लोग हैं, ख़ासतौर पे स्पीकर की इन अल्फाज के बाद, जब उन्होंने कहा कि ये इजलास बुलाया गया ही गैर कानूनी तरीके से है और असम्बली इजलास चल रहा है, ऐसे में नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो असम्बली सेक्रेटेरिएट इसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करेगा। अब ये देखना होगा कि असम्बली सेक्रेटेरिएट ज़ाहिर है वो जो स्पीकर के अंडर होता है, लेकिन उसने अपनी भी एक आइनी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करना होती है। अब हम पैदा हो गया है, लड़ाई हो गई है, उधर से वफाकी हुकूमत ने धमकी लगा दी है कि हम वज़ीर आला ऑफिस सील कर देंगे, अगर वज़ीर आला हाउस सील कर देंगे अगर ये एतमाद का वोट कल नहीं लेते। अदम एतमाद के मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग को कोई मसला नहीं है, असल मसला है एतमाद के वोट पे, क्योंकि अगर 2 या 3 लोग भी इनके रोक लिए गए, कोई ना पहुंच सका, कोई लेट हो गया, तो उस वक्त फिर एक इशू बन जाएगा। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की ये इंटरप्रिटेशन मान भी ली जाए कि जी इसके लिए 186 का नंबर दरकार नहीं है, जितने सिटिंग होगी हाउस की उसमें जो मेजॉरिटी है वो हो तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन इस पे फिर शोर मचेगा, इस पे लड़ाई होगी। बात वही है जिस तरह वफाकी हुकूमत ये धमकी लगा रही है कि हम वज़ीर आला हाउस सील कर देंगे, तो ये मामलात तो जा रहे हैं अदालतों में, ये मामला अदालत में जाकर सेटल होता नजर आ रहा है। ये मामला या लाहौर हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमजा शहबाज और चौधरी परवेज अली के इलेक्शन का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आके डिसाइड हुआ, और इस मामले में भी लड़ाई जिस लेवल तक पहुंच चुकी है और दोनों तरफ से जैसे दावे किए जा रहे हैं और जो दोनों ने एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, तो दोनों फ्री कैन ने, दोनों जानिब हुकूमत और अपोजिशन ने पंजाब में, तो ये मामला अब अदालत के बगैर सेटल होता नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त हम नंबर गेम की जो बात कर रहे थे कि 188 उनके नंबर हैं, PMLN के 167 हैं, 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 5 आज़ाद इत्तेहाद और 1 राय हक मिला के 180 है इनके पास। अब अगर एतमाद का वोट अगर हो जाता है और वो नहीं ले पाते, तो ऐसी सूरत में फिर जो इलेक्शन होगा और 186 का नंबर अगर किसी के पास भी नहीं होगा, तो आइन में ये कहा गया है कि दोबारा इलेक्शन होगा और उसमें उस वक्त जो इजाफी वोट ले लेगा तो वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो इतना आसान नहीं है, इसके बावजूद भी एतमाद के वोट का मामला हो भी जाए तो इतना आसान नहीं है हुकूमत बनाना फिर भी PMLN के लिए, क्योंकि डिफेक्शन लग जाएगी उन अरकान पे जो बिकेंगे या जो कोई बहाना करेंगे, उस बहाने की वजह से एब्सटेन करेंगे। एक तो वो अपनी सीट से हाथ धोएंगे और उसके बाद जो डिफेक्टर्स थे, जो मुनखरिफ अरकान थे, उनके साथ ज़िमनी इलेक्शन में क्या हाल हुआ, तो कोई ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अगरचे बहुत से लोगों को इंगेज करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में जी ये जो बढ़ती लड़ाई है और मुल्क में जो इस वक्त सियासी अनसर्टेनिटी है, आज स्टॉक मार्केट 1400 पॉइंट गिर चुकी है इस वक्त, और मुल्क की मईशत का जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जो डॉलर और रुपये का जो सिचुएशन है, हमारे पाकिस्तानी रुपए पे जो प्रेशर है इस वक्त,
ये सारा मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से तमाम चीज़ें जुड़ी हैं, जिसमें मुस्तकबिल करीब में तो कोई ठहराव आता नज़र नहीं आ रहा। अब PDM जमातें जो हैं वो आम इंतखाबात तो दूर की बात, पंजाब के इंतखाबात तो दूर की बात, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नज़र नहीं आती। यही वजह है कि आज जो काबीना का इजलास था उसमें अचानक उन्होंने इलेक्शन होने से 1.5 हफ्ता पहले नशिस्तों की तादाद, यूनियन काउंसिलों की तादाद 101 से बढ़ा के 125 कर दी, ताकि नई हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन को करनी पड़े, ताकि इलेक्शन आगे चले जाएं। बहरहाल इस मूव को बड़ा धचका लगा। हुकूमत का जो ये फैसला था जो यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने का, और इसके नतीजे में इलेक्शन में ताख़ीर का जो एक बज़ाहिर ये प्लान मालूम होता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, इलेक्शन में कोई ताख़ीर नहीं होगी। वो 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होंगे, तो पता चल जाएगा कौन मकबूल है कौन गैर मकबूल है, अवाम ने फैसला करना है। तो बहरहाल पंजाब के हवाले से कल का दिन जो है वो बड़ी सियासी लड़ाई का, बड़े दंगल का दिन होगा। तो इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।